Fantastic morning, my dear student. Today I am teach you chapter number 2, basic concept of macroeconomics. तो टुडे मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट. फर्स्ट वन आई स्टडी यू डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी कहे या फिर हम उसे इकोनॉमिक टेरिटरी कहे या फिर हम उसे क्या करें? पॉलिटिकल फ्रंटियर. सेम मीनिंग है. टेरिटरी मीन्स एरियाज की हमारी बाउंड्री की हमारी डोमेस्टिक एरियाज कहाँ तक है, कहाँ तक हम क्या कर सकते हैं कि हमारे देश की अर्निंग है. तो ये सारा के सारे जो टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी वाला वो बेसिकली रिलेटेड है आपका नेशनल इनकम से. तो व्हाट यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? Domestic territory is the economic territory in which all economic activities of the country for the purpose of domestic income. यानी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या होते हैं? सारी की सारी इकोनॉमिक टेरिटरी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है. किसके लिए? जनरेट करने के लिए. किसको? आपकी डोमेस्टिक इनकम. अब आपका वर्ड आता है डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सम टोटल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. ठीक है, जिसके द्वारा हम सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो जनरेट हो रहे हमारे किसके अंदर? विद इन कंट्री के अंदर. अब हम स्टडी करेंगे आइटम which are include in domestic territory. आइटम जोन से आपको इंक्लूड करनी है किसके अंदर? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर. फर्स्ट वन इज योर शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट. शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट विच वन इज ऑपरेट एंड ओन्ड बाय डोमेस्टिक टेरिटरी. यानी जो भी शिपिंग कंपनी है या एयरक्राफ्ट कंपनी है वो क्या हो रही है? ऑपरेट या ओन किसके द्वारा की जा रही है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर. तो वो इसके किसके अंदर आएंगे? हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएंगे या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर. सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ. बेटा हमारी कंपनी है एयरवेज. ठीक है, तो एयरवेज जो हमारी कंपनी है एयरवेज, तो वो क्या करने लग रही है? उसके जो एरोप्लेन है वो रन अप कहाँ हो रहे हैं? सपोज कीजिए उनकी जो फ्लाइट है वो फ्लाइट क्या हो रही है? रन अप हो रही है आपकी सिंगापुर टू रसिया. तो ये दोनों के दोनों कंट्री क्या है? इंडिया के नहीं है. ठीक है, इसमें तो इंडिया का कहीं नाम भी नहीं है. लेकिन एयरवेज कहाँ की है? इंडिया की है. जब वो इंडिया की है, ओन्ड इंडिया की, ऑपरेट इंडिया के द्वारा करी जा रही है, तो फिर वो चाहे फ्लाइट कहीं से भी कहीं रन अप हो, वो इंक्लूड किसके अंदर होगी? उसकी इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होगी. सेकेंड वन इज योर फिशिंग वेसल, oil and natural gas. फिशिंग वेसल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ऑपरेटेड है किसके द्वारा? ऑपरेट बाय द डोमेस्टिक कंट्री. देन उसको भी हम किसके अंदर करेंगे? डोमेस्टिक इनकम. यानी कि जैसे कि मछुआरे हैं, मछली पकड़ने के लिए कहाँ जाते हैं? जाते हैं ना बेटा समुद्र में. तो वहां पर कई बार उन्हें ध्यान नहीं रहता कि इंटरनेशनल बाउंड्री को क्या कर जाते हैं? वो क्रॉस कर जाते हैं. तो फिर भी उनके द्वारा जो भी अर्निंग होती है वो किसकी इनकम होती है? डोमेस्टिक इनकम की होती है. ऐसे ही ऑयल और नेचुरल गैस के द्वारा जो अर्निंग होगी वो डोमेस्टिक इनकम की होगी. थर्ड वन इज योर एम्बेसीज, आपके कंसल्टेंट या फिर आपके मिलिट्री डिप्लोमेट, आपके मिलिट्री. तो इसके अंदर क्या आने लग रहा है? जितने भी हमारे एम्बेसी है, देखिए भाई इंडिया की
जो एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफिस है, वो कहाँ होगा? वो कभी भी इंडिया के अंदर नहीं होता, वो होता है बेटा फॉरेन कंट्री के अंदर। ठीक है, फॉरेन कंट्री के अंदर इंडिया एम्बेसी होता है। यानी आपको क्या होता है, जब आप एम्बेसी का वर्क क्या होता है, बेसिकली पर्सन्स को, गुड्स और सर्विस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि अगर यूएसए के अंदर हमारी इंडिया एम्बेसी है सपोज कीजिए, तो यूएसए से अगर हमें इंडिया के अंदर कोई पर्सन को बुलाना है या गुड्स और सर्विस को भेजनी है, तो हमें क्या आना पड़ेगा, इंडियन एम्बेसी के अंदर जाके काम करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, तभी हमारा जो क्या पर्सन या गुड्स और सर्विस कहाँ पर पहुंचती है, इंडिया के अंदर आ सकती है। तो ये होती है एम्बेसी। ठीक है, कंसल्टेंट, हम कंसल्टेंट के लिए भी जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में, लेकिन फिर भी अर्निंग किसकी होगी, हमारी इंडिया की अर्निंग होगी, डोमेस्टिक इनकम होगी। ऐसे बहुत सारे पर्सन क्या हो रहे हैं, मिलिट्री डिप्लोमेट यानी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, एक्सपर्टाइज के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए वो कहाँ गए हुए हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर गए हुए हैं। लेकिन वो मिलिट्री किसके है, इंडियन मिलिट्री है, इंडियन मिलिट्री का पार्ट है, तो उसके द्वारा जो भी अर्निंग होगी वो किसके अंदर आएंगी, आपकी डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगी। अब हम स्टडी करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, कौन कौन सी चीजें हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। फर्स्ट वन इज योर, जितनी भी हमारी क्या है फॉरेन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, सिचुएटेड आप क्या कर सकते हो, सिचुएटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जितने भी हमारी है वो क्या करने लग रहे हैं, फॉरेन एम्बेसी है, वो सिचुएटेड किसके अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। तो उनके द्वारा जो भी अर्निंग होगी, यानी एम्बेसी के अंदर पर्सन कौन से होंगे, फॉरेन वर्कर भी होंगे, और उसके साथ साथ क्या होंगे, सेम कंट्री के डोमेस्टिक वर्कर भी होंगे। अगर वो सारे के सारे वर्कर क्या है, तो जो फॉरेन वर्कर के द्वारा जितनी भी अर्निंग होगी वो क्या नहीं होगी, उसकी डोमेस्टिक अर्निंग नहीं है, डोमेस्टिक इनकम नहीं है, तो उसके कारण हम उसको क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी इंडिया के अंदर एग्जांपल देके बता रही बेटा कि इंडिया के अंदर एम्बेसी ऑफिस है यूएसए का, तो उसके द्वारा जितनी भी अर्निंग होगी ना वो किसकी होगी, एम्बेसी की सारी अर्निंग किसकी होगी, यूएसए की होगी, ना कि इंडिया की। सेकेंड वन इज योर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे इंटरनेशनल क्या है, इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आपके इंस्टीट्यूशन आपकी बात करें कि WHO है, UNO है। अगर वो जियोग्राफिकल एरिया लोकेट इन उसके बाउंड्री के अंदर आ रहा है, कंट्री के अंदर आ रहा है, तभी भी हम उसको किसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर बेसिकली हम क्या इंक्लूड करते हैं, डोमेस्टिक इनकम हमारा सम टोटल है, फैक्टर ऑफ इनकम का जो जनरेट हो रही है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री के अंदर। इसके अंदर नो मैटर होता है कि इनकम जो अर्न की है वो रेजिडेंट ऑफ कंट्री के द्वारा की जा रही है या फिर नॉन रेजिडेंट ऑफ कंट्री के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। सेकेंड टॉपिक इज योर नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट हमारा सेकेंड टॉपिक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स क्या होता है कि इसके अंदर बेसिकली टू थिंग्स आपके मायने रखती है, रेफर करता है इंडिविजुअल के लिए या फिर आपकी किसी भी इंस्टीट्यूशनल के लिए। इसके अंदर दो चीज आपकी मेन है। फर्स्ट वन इज कि नॉर्मल रिसाइड विद इन कंट्री, की नॉर्मल है वो क्या करने लग रहा है, रिसाइड विद इन कंट्री, वो उस कंट्री के अंदर रह रहा है। विद इन कंट्री 1 ईयर से, यानी वो लगातार उस कंट्री के अंदर 1 साल से रह रहा है, नॉर्मल रिसाइड है। सेकेंड वन इज
इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस पर्सन का क्या है, वहां पर उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स क्या है कि वहीं पर वो पर्सन क्या कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, वहीं पर वो क्या कर रहा है, जो भी उसने कमाया वो स्पेंडिंग करने लग रहा है, और वहीं पर क्या होने लग रहा है, तो यानी उसके कारण उसका उस कंट्री के अंदर क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो वो पर्सन किसके अंदर आ जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। यानी दो कंडीशन है, अगर कोई भी पर्सन इन दोनों कंडीशन को क्या कर पाता है, फुलफिल कर पाता है, तो उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर। फर्स्ट वन, नॉर्मल रिसाइड विद इन 1 ईयर इन ए कंट्री। सेकेंड वन इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्सन का। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स वो वहां पर क्या करने लग रहा है, अर्निंग भी करने लग रहा है, वो वहां पर स्पेंडिंग रुपए यानी मनी जो भी उसने अर्न किया वो स्पेंड करने लग रहा है, यानी कंजम्पशन करने लग रहा है। स्पेंडिंग मीन्स कि वो वहां पर कंजम्पशन करने लग रहा है, जो भी उसे थिंग्स चाहिए वहां से वो क्या करने लग रहा है, परचेज कर रहा है। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगी। अब आगे है आपका आइटम इंक्लूड इन नॉर्मल रेजिडेंट। आइटम ये तो इंक्लूड वाली बता दी थी मैंने। आइटम इंक्लूड के अंदर फर्स्ट वन है कि नॉर्मल रिसाइड है विद इन ए कंट्री। सेकंड वन क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। आइटम डज नॉट इंक्लूड इन नॉर्मल रेजिडेंट। कौन कौन सी चीजें हम किसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। फर्स्ट वन इज योर फॉरेन टूरिस्ट है या विजिटर है, जो भी पर्सन है वो क्या आने लग रहे हैं, किसी भी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर आए, जब फॉरेनर आते हैं कंट्री के अंदर तो वो क्या होने लगते हैं, बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, यानी लेस देन 1 ईयर के लिए आते हैं। विजिटर आते हैं, विजिट करते हैं, मोस्टली वो कहीं ज्यादा क्या करने लग जाते हैं, 1 महीना 2 महीना। तो इस तरीके से उनको हम किसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड वन इज आपका क्या है, फॉरेन एम्बेसी स्टाफ या फिर डिप्लोमेट। जितना भी हमारा फॉरेन एम्बेसी स्टाफ है, एम्बेसी स्टाफ, फॉरेन एम्बेसी का स्टाफ, यानी कि इंडिया के अंदर बेटा जो यूएसए की एम्बेसी है उसका जितना भी स्टाफ है एम्बेसी, तो यूएसए की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, तो उसका जितना भी जो मेंबर होंगे, जो स्टाफ होगा, जो फॉरेन स्टाफ होगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर नहीं आता है। सेम एज इट, जैसे इंडिया वाले डिप्लो होकर कहाँ गए हैं, फॉरेन कंट्री में, सेम एज इट इज बहुत सारे पर्सन है वो डिप्लो होकर इंडिया के अंदर आते हैं, उनकी जो अर्निंग है वो किसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। थर्ड वन इज योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपकी यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, वो क्या होने लग रही है, तो उनको भी हम क्या करते हैं, उसके अंदर जितने भी स्टाफ मेंबर है या फिर एम्प्लॉयज है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों को हम किसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। क्रू मेंबर, क्रू मेंबर किसके हैं, आपके जितने भी शिपिंग के हैं, तो उनको भी, जैसे कि अगर फॉरेन कंट्री के क्रू मेंबर है वो इंडिया के अंदर आए हुए हैं शिप के साथ, तो वो क्या आएंगे, लेस देन 1 ईयर रहेंगे। जब वो लेस देन 1 ईयर रहते हैं तो उनके द्वारा जो भी अर्निंग होगी वो किसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। लास्ट वन इज योर बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर यानी बहुत सारे जो वर्कर है, जो बहुत सारे पर्सन है वो बॉर्डर पे ही रहते हैं, तो बॉर्डर पे ही रहते हैं तो वो मतलब कि अपने अर्निंग के लिए क्या कर देते हैं, अर्निंग के लिए दिन में बॉर्डर को क्रॉस कर देते हैं, रात को फिर से वापस क्या आ जाते हैं, सेम कंट्री के अंदर
आ जाते हैं, तो इस तरीके से वो जो हर रोज जो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं लेकिन वापस अपने कंट्री के अंदर आ जाते हैं, तो वो भी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं किसके अंदर, नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे जो हम आइटम हमें इंक्लूड नहीं करने हैं नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर। और कौन कौन से आइटम हमें इंक्लूड करने हैं, फर्स्ट वन इज नॉर्मल रिसाइड इन कंट्री विद इन 1 ईयर, सेकेंड वन इज योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। आइटम कौन कौन से इंक्लूड नहीं करे, फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर वो इंडिया के अंदर आया उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, फॉरेन की एम्बेसी स्टाफ है या डिप्लोमेट होके आए हुए हैं, या मिलिट्री हमारे जो अदर कंट्री की मिलिट्री ऑफिसर है वो यहाँ पर इंडिया में किसके लिए आए हैं, ट्रेनिंग पर्पज से आए, तो उनको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम एज इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रू मेंबरशिपिंग है और बॉर्डर वर्कर है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप्स या फिर हम ये कहें क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, वो हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।